और आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गांव में जिसे AK-47 वाले गांव का तमगा मिला हुआ है। अब तक इस गांव से 60 से ज्यादा AK-47 राइफल सप्लाई की जा चुकी हैं। क्या नक्सली, क्या आतंकी और क्या अपराधी, हर किस्म के लोगों के लिए ये AK-47 की सबसे बड़ी मंडी बन गया है। यहां के खेत हथियार उगलते हैं। बिहार के मुंगेर के AK-47 वाले गांव से ABP न्यूज की बड़ी पड़ताल अब आप देखने वाले हैं। जहां गली गली बनती है गोली, जहां खेत उगलते हैं बंदूक, जहां कुएं से निकलती है AK-47 वाला गांव। हमारे पीछे जो गांव देख रहे हैं ये बिहार का एक ऐसा गांव है जो पूरे देश भर में बदनाम हो चुका है, क्योंकि इसके गली गली में चप्पे चप्पे पर अवैध हथियार बनते हैं और साथ ही हर तीसरे घर में एक फरार वारंटी भी रहता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर है मुंगेर। मुंगेर के गांव बरदा में एसपी अपने दल बल के साथ उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां AK-47 छिपाई गई हैं। आप देख सकते हैं एक तो जवान नहीं बल्कि पूरा दस्ता साथ है। बिहार पुलिस के जवानों के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने कमांडो भी नजर आएंगे। कभी खेतों से होते हुए तो कभी मकान के पास से होते हुए दस्ता आगे बढ़ रहा है। निशाने पर है AK-47 वाला गाँव। सूचना मिली थी कि इस गांव के बाहर खेत में हथियार छिपाए गए हैं। जांच आकर टिकी इस कुएं पर। रस्सी डालकर कुएं की गहराई चेक की गई और ये निकली करीब 20 फीट। कांटे के जरिए कुएं में छिपाई गई चीजें निकालने की कोशिश की गई। जब ये कोशिश नाकाम हो गई तब गुरुवार को पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली। करीब 7-8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हथियार निकाले गए और तब हुआ ऐसा खुलासा जिसे देखकर किसी भी सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ जाए। यह है AK-47 राइफल। आप गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस कुएं से मिली 12 AK-47 राइफल्स। बिहार के मुंगेर में वर्धा गांव में जबरदस्त ऑपरेशन चला। AK-47 की तलाशी ली जा रही थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि 20 से के करीब में AK-47 मिल चुका है और भी कई ऐसे हथियार जो ऑटोमेटिक मशीन है वो मिल सकते हैं, ऐसे वेपन AK-47 के। और इसकी तलाश में मुंगेर पुलिस दिन रात एक किए हुए है। गोताखोर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वो कुआं है जहां से 12 एक साथ बोरे में बरामद किए गए थे AK-47। हमारे साथ हैं जिले के कप्तान SP बाबूराम। बाबूराम, आप ये बताइए कि कैसे आप लोगों को पता चला कि AK-47 हथियार इतने बड़े पैमाने पर मुंगेर में है और यहाँ पर इसकी खपत कराई जा रही है? ये 29 अगस्त को हम लोगों को सूचना मिली थी कुछ हथियार के आने की। तो जमालपुर में एक तस्कर गिरफ्तार हुआ था, इमरान नाम का। उसके पास से 3 AK-47 बरामद हुए थे। इमरान ने पूछताछ में बताया कि पुरुषोत्तम लाल नाम का एक आदमी है जो जबलपुर से हथियार लेकर आता है और कई साल से यहाँ इनको सप्लाई कर रहा था। उसने अपने एक अन्य सहयोगी शमशेर का नाम भी बताया। उसके बाद इन की बताई जानकारी के आधार पर हम लोगों ने शमशेर की गिरफ्तारी की। फिर हम लोगों ने एक बार 3, एक बार 2 और AK-47 बरामद किए। कुल मिलाकर 20 AK-47 राइफल अब तक बरामद की जा चुकी हैं। यही वजह है कि इलाके में बार बार छापे मारे जा रहे हैं। आज फिर कुएं में गोताखोर उतारकर पड़ताल की गई कि क्या यहाँ कुछ और हथियार छिपाए गए हैं। लेकिन AK-47 मिलना बड़ी बात क्यों है, ये समझने के लिए पहले समझिए कि AK-47 खतरनाक क्यों है। AK-47 राइफल का जन्म रशिया में हुआ है। ऑटोमेटिक कलाशनिकोव राइफल की ताकत है 1 मिनट में 600 फायर करने की। हालांकि मैगजीन में सिर्फ 30 राउंड गोलियां होती हैं, इसलिए मैगजीन बदलने की जरूरत होती है। लेकिन मैगजीन बदलने का काम भी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि राइफल 1 मिनट में 47 फायर कर सकती है, पर ट्रेन चेक्स उससे कहीं ज्यादा फायर कर सकता है। AK-47 राइफल की मारक क्षमता 350 मीटर है। तेजी और मारक क्षमता के कारण दुनिया की खतरनाक राइफलों में शुमार की जाती है AK-47। 23 सितम्बर को ही बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार सिंह और उनके ड्राइवर की अज्ञात अपराधियों ने सरेरा हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि अपराधियों ने समीर की गाड़ी को घेरकर AK-47 गोलियों से बौछार कर दी थी, जिनमें दोनों की मौत हो गई। समीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि AK-47 की अंधाधुंध गोलीबारी में पूर्व मेयर को 16 गोलियां लगी, जबकि उनके ड्राइवर को सिर्फ 12 गोलियां। AK-47 कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार में 72 घंटों में 3 हत्याएं AK-47 से की गयी। समस्तीपुर में BJP कार्यकर्ता सुनील कुमार और पटना में तबरेज आलम की हत्या। यही वजह बिहार में
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तंज कसते हैं कि बिहार में पुलिस से ज्यादा AK-47 राइफल अपराधियों के पास हैं। लेकिन ये सिर्फ तंज नहीं है, पकड़े गए ये हथियार इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल पिछले 1 महीने में मुंगेर पुलिस इस ऑपरेशन में लगी थी। आखिर कैसे हुआ इतने बड़े हथियार के सप्लायर गिरोह का पर्दाफाश? जिले के SP बाबूराम ने ABP न्यूज के कैमरे पर कई खुलासे किए। उन लोगों ने बताया कि पिछले 4-5 साल में 60 से 70 AK-47 यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। तो इनके बताए जानकारी के आधार पर हम लोगों को जानकारी थी कि मंजर आलम नाम का एक तस्कर है जिसको उन्होंने हथियार दिए हैं, और एक इरफान नाम का एक इनका ही रिलेटिव है, उसके माध्यम से हथियारों की सप्लाई की जाती थी। तो इरफान के पास में कुछ हथियार छिपाए होने की सूचना हम लोगों को मिली थी, और इसमें हम लोगों को पता चला था कि गुलन, उसका एक भाई है भुट्टो और एक तीसरा भाई है तनवीर, इन लोगों को हथियारों की जानकारी थी। इस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने एक टीम भेजी हजारीबाग में, वहाँ से तनवीर की गिरफ्तारी हुई, और तनवीर आलम ने बताया कि इस कुएं के अंदर में हथियार छिपा कर रखे गए हैं। बिहार के मुंगेर का गांव वर्दा बदनाम है। यहाँ देसी कट्टे जैसे हथियार बनाए जाते थे, लेकिन AK-47 बनाना यहाँ के कारीगरों के लिए संभव नहीं। फिर ये हथियार आ कहां से रहे थे, ये बड़ा सवाल पुलिस के सामने था। जांच में AK-47 का कनेक्शन मुंगेर से 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जबलपुर से जाकर जुड़ा। जबलपुर में हथियारों का डिपो है। इसी डिपो से हथियार मुंगेर के इस AK-47 वाले गाँव में सप्लाई हो रहे थे। इमरान ने पूछताछ में बताया कि पुरुषोत्तम लाल नाम का एक आदमी है जो जबलपुर से हथियार लेकर आता है और कई साल से यहाँ इनको सप्लाई कर रहा था। उसने अपने एक अन्य सहयोगी शमशेर का नाम भी बताया। उसके बाद इन की बताई जानकारी के आधार पर हम लोगों ने शमशेर की गिरफ्तारी की। फिर हम लोगों ने एक बार 3, एक बार 2 और AK-47 बरामद किए। हम लोगों ने जबलपुर पुलिस को सूचना दी तो वहाँ पुरुषोत्तम लाल और एक COD का एक स्टोर कीपर था सुरेश ठाकुर, उसकी गिरफ्तारी हुई। जबलपुर का वो। ये तो साफ हो गया कि मुंगेर के गांव वर्दा में AK-47 राइफल बनाई नहीं जाती बल्कि तस्करी करके लाई जाती थी। ये भी साफ हो गया कि करीब 60 AK-47 जबलपुर से मुंगेर पहुंची, और जो आप टेबल पर 12 AK-47 देख पा रहे हैं ये उसी खेप का हिस्सा बने। 60 में से कुल 20 AK-47 बरामद हुई, लेकिन बाकी कहाँ गयी ये किसी को पता नहीं। देखिए, ये 20 हथियार ऐसे थे जो आगे इनकी डिलीवरी अभी तक नहीं की जा सकी थी, मतलब ये एंड यूज़र को अभी तक बिके नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इनको 1 महीने के अंदर बरामद कर लिया है। लेकिन और हम लोगों को उम्मीद है कि जो पिछले कई सालों में हथियार यहाँ आए हैं वो आगे आपराधिक गिरोहों को, नक्सलियों को सप्लाई किए जा चुके होंगे। लेकिन हम लोग इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगे हैं। इसमें जिन जिन हैंड से होता हुआ ये हथियार गया है उन सबको हम, पूरे नेटवर्क को हम लोग उद्भेदन करेंगे। अब इस गांव की कहानी भी जान लीजिए। गंगा किनारे बसा ये गांव असला फैक्ट्री के लिए बदनाम है। पुलिस के दबिश होने पर अपराधी भागकर दूसरे जिलों में पहुंच जाते हैं और पुलिस बेबस खड़ी रह जाती है। मुंगेर का ये गांव गंगा नदी के किनारे है और गंगा नदी के ठीक उस पार दियारा और फिर दूसरे जिले हैं, जो एक तरह से इस गांव वालों के लिए सेफ जोन बन चुका है। बर्दा की ये सच्चाई खुद SP के मुंह से सुन लीजिए। ट्रेडिशनली तो यहाँ हथियार का काम होता रहा ही है। काफ़ी लोगों में पुलिस ने बहुत कार्रवाई भी की है, बरामदगी हुई है, लोगों को सज़ा भी हुई है इन मामलों में, लेकिन पूरी तरह से अभी तक लगाम लगाने में हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे थे। लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इनकी जो मेन मोटिवेशन है वो पैसा है, संपत्ति कमाना है। अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि इनकी संपत्ति ही कॉन्फिस्केट का हम लोग करवाएंगे और इसको स्पीडी ट्रायल करवा के इनको सज़ा करवाएंगे हम लोग। आखिर क्या वजह है कि मुंगेर ही हब के रूप में हथियारों के सप्लाई या फिर हथियारों की मंडी, हथियारों का बाजार और हथियार बनाने का जगह मुफीद समझा गया? देखिए, यहाँ ऐतिहासिक काल से ही मीर कासिम के टाइम से ही हथियार की एक फैक्ट्री बनाई गई थी और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते थे। तो फैक्ट्री के अंदर उन्होंने स्किल सीख ली और पैसे के लालच में बाहर आके अपने घर में कुटीर उद्योग की तरह छोटी छोटी लेथ मशीन लगाकर उन्होंने ये हथियार बनाकर सप्लाई करना शुरू किया। तो बीच में कई सालों में पुलिस की काफ़ी सख्ती हुई है, तो अब यहाँ पर ये हथियार निर्माण का काम तो कम है पहले की तुलना के मुकाबले, और घर में हथियार नहीं के बराबर बनता है, लेकिन जंगल में या पहाड़ में लोग हथियार बनाता है। कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ बाहर के राज्यों में शिफ्ट कर दी हैं, वहाँ से बनवा के पिस्टल को निर्मित या अर्धनिर्मित के रूप में यहाँ मंगाया जाता है और फिर यहाँ से बेच दिया जाता है।
सुना आपने, फैक्ट्री आउटसोर्स कर दी गई है, लेकिन हथियारों के खरीदने बेचने का धंधा यहाँ से अब भी चल रहा है। कई परिवार इस धंधे में शामिल हैं। इस खुलासे के बाद हमने इस गांव बरदा के लोगों से बात की। गांव के जो शरीफ लोग हैं वो खौफ में जीते हैं, उनकी जुबान पर ताला लग गया है। यह है शाहबुद्दीन, गाँव में मकान बनाने का काम करते हैं। जब इनसे पूछा कि वो गाँव वालों को मना क्यों नहीं करते, तो इनका कहना है कि उनको मरना नहीं है। कुछ ने कहा उनको इस गाँव के बदनाम होने पर शर्म आती है। हाँ, हम तो राजमिस्त्री का काम करते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों हथियार बनाने में रहते हैं? ज़्यादा बेहतर जाने। आपको लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, सबसे तो नहीं होना चाहिए। तो जो लोग करते हैं ऐसा कारोबार, उनसे आप अपील करेंगे कि ऐसा काम ना करें, इसको छोड़ दें? आदमी का काम तो कहने से ना उठा, न मानेगा तो अब क्या करेंगे इसका? आप कहेंगे, अपील करेंगे? हम कहेंगे तो मार खाएंगे। कमजोर आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कहने का। नहीं, कहने वाला तो फिर मारे खाओगे तो हम कहाँ रहेंगे? बहुत खौफ है। तो AK-47 इतना इसको मिला, क्या आप लोगों को इस बात का कभी अनुमान था? नहीं, हम लोग को तो ऐसा इस चीज़ के बारे में नहीं कुछ पता, जानकारी था। तो ऐसा क्यों इस इलाके में, क्यों इतना ज़्यादा इस गांव में लोग हथियार बनाने लगे? ऐसा क्या हो गया? ये चीज़ तो अब तो सभी का अपने ऊपर डिफेक्ट करता है कि किसके दिल में क्या है। किसी को जुनून रहता है कि हम जॉब करें, किसी को जुनून रहता है कि हम नक्सल बने। ये सबको सब दिल में है, तो हम लोग के तो ऐसा नहीं बता सकते हैं सब के बारे में। अब क्या जाने, जो कर रहा है वही नहीं जानेगा। इस बदनामी से आप लोगों को शर्म आती है इस गांव के बारे में? इसमें तो आने की ही बात है। क्या शर्म की बात ही है ना, बदनाम हो रहा है गाँव। या हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हमारा एक ठौला आधा गाड़ी चलाता है, यहाँ रहबो न किया करता है भैया। जे कुछ होता तो हम लोग का तो खुद शर्म लाज लगता है, डर लगता है कि आ रहा भैया यार, बस और कोई बात नहीं है भैया। और की बोला भैया? तो इस गांव में क्यों लोग बनाते हैं हथियार? अल्लाह जाना भैया, भगवान जाना भैया, हम लोग तो नहीं जानेंगे भैया। तो आप यहाँ के लोगों को मना करेंगे कि इस तरह का काम न करें? कैसे हम मना करेंगे भैया? आपका मना करेंगे तो आप मारोगे भैया, गरीब आदमी को भैया। इस गांव के हर तीसरे घर में अवैध हथियार बनाने की या तो फैक्ट्री है या फिर खरीद बिक्री के कारोबारी। जिस शख्स की निशानदेही पर AK-47 के इतने बड़े जखीरे का पर्दाफाश हुआ है, उसी का ये घर है। और इस घर से लोग फरार हैं। जो एजाजुल हैं उनके 3 लड़के हैं और 3 इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन्हीं की निशानदेही पर कुएं से बरामद किया गया था। अब घर में कोई नहीं है, सब कोई फरार हो चुका है। इस गांव में लगभग यही आलम है। जिस घर में अगर आप हाथ रखेंगे तो उस घर से अवैध हथियार का कारोबार करता हुआ शख्स कोई ना कोई वारंटी के रूप में मिल ही जाएगा। साइड में गंगा होने की वजह से इनको उस पार का दियारा अवेलेबल रहता है। जब कभी पुलिस की सूचना रहती है कि पुलिस छापामारी करने वाली है, तो गंगा पार करके इजीली दियारा के क्षेत्र में चले जाते हैं। और पूर्व में बहुत बार ऐसा हुआ है कि उधर से बहुत हथियार पकड़ाए हैं, वहाँ हथियार का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से शेल्टर इनको मिल जाता है और पुलिस हमेशा पता रहता है कि रोड से आएगी, एक डायरेक्शन से आएगी, तो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिलता है इसका। और भी ज़िले जो है वो लगता है इससे, बेगूसराय चले जाते हैं लोग, दूसरा जो सटा हुआ इलाका है आपका भागलपुर, उधर निकल जाते हैं लोग। गंगा पार करते ही, क्योंकि पास में पड़ोसी ज़िले हैं, तो दूसरे ज़िलों में जाने से कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा होती है उनका पीछा करने में। पुलिस भी मानती है कि इस गांव में बहुत से लोग हथियारों की तस्करी, अवैध हथियार बनाने और बेचने में लगे हैं। कुछ को पुलिस ने जेल भेजा तो कुछ फरार चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गांव में हथियारों का धंधा रुका नहीं है। कुछ तो बेल मिलने के बाद भी उसी काम में फिर से लग जाते हैं। मुंगेर जिले में पिछले 1 साल में करीब छोटे बड़े 500 हथियार पकड़े गए हैं, 1200 गोलियां पकड़ी गई हैं, हथियार बनाने वाली 45 फैक्ट्री पकड़ी गई है, जबकि कुल 195 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा रैकेट AK-47 का ही सामने आया है। जो यहाँ खरीदार था इमरान और शमशेर, ये आपस में रिश्तेदार हैं। और शमशेर का एक साला है इरफान, काफ़ी मात्रा में इन्होंने अपने उस साला इरफान के माध्यम से हथियार आगे सप्लाई किए हैं। दूसरा इनका एक सहयोगी है मंजर आलम, तो ये आपस में क्लोज ग्रुप है। इन्होंने हथियार इरफान को दिए थे और जिस दिन शमशेर के यहाँ छापामारी हुई, शमशेर गिरफ्तार हुआ, तो इरफान को लगा कि शमशेर उसका नाम बताएगा तो उसके यहाँ रेड हो सकती है। तो इरफान ने ये हथियार भुट्टो और उसका छोटा भाई तनवीर आलम के माध्यम से उनको छिपाने के लिए दे दी, जिन्होंने लाके यहाँ कुएं में डंप कर दिए। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस रैकेट के तार कहां तक फैले हैं। पुलिस की कोशिश उन लोगों तक पहुंचने की भी है जिन्हें AK-47 सप्लाई की गई। मुंगेर से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।